हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के लहू की जय। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक और दिन दिया है कि हम उसके लिए, उसके नाम से, उसकी महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए और उसके वचनों को सुनने के लिए इकट्ठे हो सके हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की प्रशंसा और बड़ाई हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के द्वारा हम अपनी आज की आराधना को प्रारंभ करेंगे। हालेलुया। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें और मैं ब्रदर डायगो का और ये मिनिस्ट्री का, फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है और परमेश्वर उनको आशीष दे और परमेश्वर उनके साथ रहे और ये काम जो ब्रदर कर रहे हैं उसके द्वारा बहुत लोग आशीष पाएं और बहुत लोग प्रभु में बढ़ने पाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं, आपको महिमा देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा और बड़ाई करते हैं, गुणानुवाद जय जयकार धन्यवाद और तारीफ करते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु जी आप महान और सामर्थी हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, अनुग्रहकारी हैं, दयावंत हैं, करुणा निधान है, दया के सागर हैं। प्रभु जी आपके पवित्र चरणों में हम आते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता और आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। यीशु राजा आपकी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, बड़ाई हो। अनुग्रहकारी यीशु राजा, हम अपने सब कुछ आपके पवित्र चरणों में सौंप देते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता और सामर्थी प्रेमी पराक्रमी परमेश्वर पिता, विनती करते हैं प्रभु जी आज की आराधना में आप हमारे बीच में उपस्थित होइए प्रभु जी और परमेश्वर पिता हमारी आराधना का चलाने वाले आप हो प्यारे प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता अपनी सामर्थ्य को, अपनी दया करुणा को हम पर उल्लेख दीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति हो। और आइए आज अब हम अपने वचन में जाएंगे और आज का जो यीशु के नाम से, हालेलुया। धन्यवाद सामर्थी प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर पिता। तो जो आज का वचन है वो है द वर्ड ऑफ गॉड या परमेश्वर का वचन। ये आज का मैंने विषय लिया है और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर ये वचन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या आप बताएंगे, कोई बता सकता है आप में से कि परमेश्वर का वचन क्यों इम्पोर्टेंट है? आप लिख सकते हैं, आप मैसेज डाल सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन जो है वो स्वयं ही परमेश्वर है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जॉन 1:1 में कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वचन परमेश्वर है। हालेलुया। और वचन अगर परमेश्वर है तो वचन को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वचन परमेश्वर है और हम जानते हैं कि अगर हम वचन को जानेंगे तो हम परमेश्वर को जानेंगे।
और बिना वचन के और बिना परमेश्वर के हमारा जीवन व्यर्थ है, खाली है, एम्प्टी है और व्यर्थ है, ये व्यर्थ जीवन है। तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम खाली ना रहें। इसलिए हमको क्या करना है, हमको परमेश्वर के वचन को जानना है, परमेश्वर के वचन में बढ़ना है, परमेश्वर के वचन को समझना है। हालेलुया। तो अगर हम परमेश्वर के वचन में समय व्यतीत करते हैं, उसके साथ संगति करते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, उसमें उसके साथ हम समय व्यतीत करते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करते हैं। हालेलुया। और जब हम वचन को मेडिटेट करते हैं या वचन को हम सुनते हैं, उसके साथ समय व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर उन्हीं वचनों के द्वारा, ये परमेश्वर का वचन है, इसी वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। तो और हम परमेश्वर को सुनना चाहते हैं कि प्रभु, हम कई बार कहते हैं प्रभु मुझसे बात कर, मैं तुझे सुनना चाहती हूँ। तो यदि हम परमेश्वर को सुनना चाहते हैं तो हमको क्या करना है, हमको वचन को पढ़ना है। अगर हमको परमेश्वर को जानना है तो हमको वचन को पढ़ना है। यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बातचीत करे तो हमको वचन को पढ़ना है। यदि हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर को सुने तो हमको वचन को पढ़ना है। हालेलुया। और ये हम जाने कि यदि परमेश्वर को हमको भरोसा करना है, परमेश्वर पर यदि हमको भरोसा करना है, तो भी हमको क्या करना है, हमको वचन को जानना है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम परमेश्वर को जानेंगे तभी हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। यदि हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को जाने बिना आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर को जाने ताकि हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकें। हालेलुया। और हम जानते हैं कि जब हम वचन को जानते हैं तो हम क्या क्या आज हम देखेंगे कि यदि हम वचन को जानेंगे तो हम क्या क्या बात को जानेंगे, परमेश्वर के बारे में हम किन किन बातों को जान पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम वचन को जानेंगे तो हम जानेंगे कि परमेश्वर कौन है, हम परमेश्वर को जानेंगे कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। और हम परमेश्वर के कैरेक्टर को जानेंगे, चरित्र को जानेंगे। और परमेश्वर का चरित्र क्या है? परमेश्वर का चरित्र प्रेम है। ये वचन में लिखा है कि गॉड इज लव। तो हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन बताएगा हमको कि परमेश्वर प्रेम है, वो क्षमा है, वो दया है, और वो ज्योति है, वो जीवन है, और उसमें वो सत्य है, और वो आत्मा है, और वो विजडम है। तो हम इन सब बातों को, परमेश्वर के बारे में इन सब बातों को हम जान पाएंगे यदि हम वचन को पढ़ेंगे। तो परमेश्वर के चरित्र को जानेंगे और परमेश्वर के नेचर को भी हम जानेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का नेचर क्या है? क्षमा करना। हालेलुया। परमेश्वर का नेचर है क्षमा करना। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि क्षमा करना, प्रेम करना, दया करना, ये परमेश्वर का स्वभाव है। वो हमको सब श्रेष्ठ और उत्तम चीज़ें देना चाहता है, और वो हमारे लिए दुख उठा लिया, ये उसका नेचर है, ताकि हम जो उसके बच्चे हैं हम दुख न उठाएं। कितनी बड़ी बात है, ये उसका स्वभाव है, ये उसका नेचर है। हालेलुया। तो यदि हम वचन को पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर की इन बातों को
जान पाएंगे। और हम परमेश्वर के नियम को भी हम जान पाएंगे, उसके लॉज एंड उसके स्टैट्यूट्स को हम जान पाएंगे जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। उसके लॉ, उसके रीति विधि नियम, ये करो, ये मत करो, वहाँ जाओ, वहाँ मत जाओ, क्या करना है, जितने डूज एंड डोंट्स हैं कि ये करो और ये मत करो, जितने डूज एंड डोंट्स हैं उन सब को हम जान पाएंगे अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर ने बहुत से डूज एंड डोंट्स मूसा को बताए हैं। हालेलुया। और हम परमेश्वर की आज्ञाओं को जान पाएंगे। तो परमेश्वर की आज्ञा, 10 आज्ञा के अलावा और भी बहुत सारी आज्ञा हैं। 10 आज्ञा को भी हम जानेंगे और हम उसके अनुसार करेंगे। पुराने नियम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। पुराने नियम में 10 आज्ञाएं आज भी हमारे साथ बनी हुई हैं। तो हम अगर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर को जानेंगे, उसके चरित्र को, उसके डूज एंड डोंट्स को जानेंगे, कि उसकी आज्ञाओं को जानेंगे। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे तो जो उसके तरीके हैं, उन परमेश्वर के जो वेज हैं उनको हम जानेंगे। परमेश्वर के जो पाथ हैं, मार्ग है, रास्ता है, परमेश्वर का रास्ता कैसा है हम उसको जानेंगे। परमेश्वर का वचन क्या बताता है, परमेश्वर के पाथ कैसा है। परमेश्वर का पाथ सकरा है, नैरो है, और हमको उस नैरो पाथ से जाना है। परमेश्वर का मार्ग चौड़ा नहीं है। हालेलुया। तो हमको परमेश्वर के वेज को जानना ज़रूरी है और उसके लिए हमको वचन को पढ़ना ज़रूरी है। ये सब बातें कहाँ लिखी हैं? परमेश्वर के वचन में लिखी हैं। और हम क्या जानेंगे? परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि उसकी इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा, व्हाट इज़ हिज विल। हम जान पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर ने जन्म से पहले से हमारे लिए अपनी इच्छा बनाई है। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की किताब उसके 12 अध्याय के 2 वचन में क्या लिखा है कि तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से जानते रहो। तो हमको परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से जानना है। तो हम कैसे जानेंगे? जब हम वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करता है कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारे लिए जो भी उसकी इच्छा है वो हम पर प्रकट करेगा। वचन के द्वारा हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, जैसे हमने कहा, और हम उसको सुन सकते हैं। और हम परमेश्वर के प्लान्स को जान पाएंगे। परमेश्वर की योजना हमारी ज़िंदगी के लिए क्या है, उसका प्लान हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्लान वो हमारे जन्म से पहले से हमारे लिए योजना बनाता है। और उसने यिर्मयाह को कहा कि माँ के गर्भ में आने से पहले मैंने तुझे भविष्यद्वक्ता ठहराया है। हालेलुया। तो कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या प्लान बनाया है, वो हमें क्या बनाना चाहता है, वो हमारे लिए क्या। मैंने तुझे भविष्यद्वक्ता ठहराया है। पौलुस को उसने कहा कि मैं तुझे अन्य जातियों के लिए प्रेरित ठहराया है। तो परमेश्वर हमारे लिए योजना बना के रखता है और उसी योजना को हम जान पाएंगे, उसकी प्लानिंग को हम जान पाएंगे और उसके विल को हम जान पाएंगे। और जब हम उसके विल को और उसके प्लान के अनुसार अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में आशीषों को लेके आएंगे। हालेलुया। ये साधारण बात नहीं है। परमेश्वर की ज़िंदगी के अनुसार चलने से उसकी आशीषों को अपनी ज़िंदगी में पाना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि और आगे हम देखेंगे कि उसके लोग कौन हैं, Who are his people। हम ये जान पाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं
कि इसराइली उसके लोग हैं। कहाँ से जानते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा जानते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने इसराइलियों को चुना है, अलग किया है, एक जाति उसको उसने ठहराई है जिसको उसने अपने लिए बनाया है। हालेलुया। तो हमको ये बात जानना ज़रूरी है, वचन को पढ़ना ज़रूरी है। हालेलुया। तो हम उसके लोगों को जान पाएंगे। और आज विश्वासी लोग विश्वास करने के द्वारा क्या हैं? विश्वास करने के द्वारा विश्वासी लोग उसके लोग हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो कि विश्वासी लोग उसके लोग हैं। हम आज उसके लोग हैं, हम आज इस्राएली हैं। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम लोग इस्राएली हैं, तो हम उसके लोग हैं। और कौन उसके बच्चे कौन हैं? उसके बच्चों का जीवन, उसका चरित्र, जब हम इस संसार में लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, तो क्या होता है कि हम पहचान जाते हैं परमेश्वर के लोगों को उनके जीवन के द्वारा, उनके चरित्र के द्वारा। तो हम जान जाएंगे कि उसके बच्चे कौन हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वचन ही परमेश्वर है, और परमेश्वर को जानने के लिए हमको वचन को पढ़ना ज़रूरी है। हालेलुया। वचन को जानना ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है, तो इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और परमेश्वर के वचन को बोना है दूसरों के जीवन में भी। और हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन और क्या है। हालेलुया। और हम उसके लिए हम पाएंगे, निकाल लेंगे या पाएंगे। यिर्मयाह की किताब उसके 23 अध्याय के 29 वचन में लिखा है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं, और क्या मेरा वचन हथौड़ा नहीं। तो परमेश्वर का वचन आग है और हथौड़ा है, दो चीज़ें यिर्मयाह बताता है कि उसका वचन आग है और उसका वचन हथौड़ा है। बहुत सारी बातें हैं परमेश्वर के वचन में भी, पर हम सारी बातों को तो हम जान नहीं सकते हैं, एक साथ समय नहीं हमारे पास। जान सकते हैं, लेकिन अभी एक साथ इस समय में एक ही बार में जानना कठिन है। तो हमारे पास 1 घंटे का समय है। तो हम देखते हैं कि अगर परमेश्वर का वचन आग है, तो आग का स्वभाव क्या है? आग का स्वभाव जो है वो जला देती है, वो भस्म कर देती है, वो नाश करती है, और वो इम्प्यूरिटीज़ को, अशुद्धता को निकालती है, रिमूव्स द इम्प्यूरिटीज़, और शुद्ध करती है, प्योरीफाई करती है। ये आग का चरित्र है। तो परमेश्वर का वचन किस तरह से आग है, आज हम इन बातों को देखेंगे कि वो किस तरह से आग बन सकता है, वो आग की तरह किस तरह से काम कर सकता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन भी क्या करता है? शुद्ध करता है हमारे पापों को। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाता है, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का ज्ञान जब हमारे अंदर जाता है, तो क्या होता है? परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है। परमेश्वर का वचन जीवित है। अभी आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जीवित है, इसलिए वो हमसे बातें करता है, और वो हमें हमारे पापों को प्रकट करता है, पापों को दर्शाता है, और वो इन सब गलत बातों को कंज्यूम कर देता है, भस्म कर देता है। जब हम उसके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं और एक कदम लेते हैं वचन के अनुसार करने के लिए, तो वो 100 कदम चल के आके परमेश्वर हमारी ज़िंदगी के उन गलत बातों को, पापों को क्या करता है? भस्म कर देता है, कंज्यूम कर देता है, प्योरीफाई करता है, और हमको पूरी रीति से बदल देता है। हमारे स्वभाव को, हमारे गुणों को, हमारे चरित्र को बदल के हमको पूरी तरह से नया बना देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो आग है,
वो हमारे अंदर की गंदगी को, हमारे पापों को, हमारी गलत बातों को भस्म कर देता है, नाश कर देता है, मिटा देता है, जला देता है, क्योंकि परमेश्वर हमको नया बनाना चाहता है। परमेश्वर में जो है वो क्या है? नई सृष्टि है। परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम प्रभु यीशु मसीह में क्या हो? नई सृष्टि हो। तो हमको नया बनना है और परमेश्वर का वचन हमको नया बनाता है। हालेलुया। तो ये आग हो गई। और दूसरा हथौड़ा। और हथौड़ा क्या करता है? हथौड़ा का चरित्र क्या है? वो क्या करता है? वो तोड़ता है और फोड़ता है। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कैसे हथौड़ा हुआ, कि क्या है वो, ऐसे क्या है जो हथौड़ा है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे हृदय के कठोरता को तोड़ता है। परमेश्वर का वचन यहेजकेल की किताब उसके 36 अध्याय के 26 वचन में लिखा है कि मैं तेरे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुझे मांस का हृदय दिया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे अंदर से गंदगियों को निकालता है और हमारे दिल में, जो हमारे जीवन में जो पत्थर पड़े हैं, हमारे माइंड में पत्थर पड़े, हमारे हार्ट में पत्थर पड़े हैं, उनको वो फोड़ता है और फोड़ के टुकड़े टुकड़े करके, बारीक करके उनको निकाल के बाहर कर देता है। और हम जानते हैं कि अगर किसी को, तो हम जानते हैं कि लोगों को पथरी की बीमारी होती है, तो उसमें क्या होता है, किडनी में या यूरेटर में कहीं भी स्टोन आ जाता है, पत्थर आ जाता है। तो उस पत्थर को फोड़ने के लिए आजकल एक नया तरीका है, लेज़र के द्वारा वो पत्थर को चीर फाड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेज़र से अंदर जाकर उसको तोड़ दिया जाता है। वो पत्थर को लेज़र से तोड़ देते हैं। तो जब वो टूट जाता है, बारीक बारीक टुकड़े हो जाते हैं, तो वो आराम से यूरेटर में से पास हो जाता है और बाहर फ्लैश हो जाता है, यूरिन के साथ वो निकल जाता है। तो इस तरह से परमेश्वर भी हमारे अंदर के पत्थर को फोड़ना चाहता है, ताकि वो पत्थर निकाल दिया जाए, बह जाए और वो हमारे शरीर से बाहर चला जाए। और हम जानते हैं शाऊल जो था, शाऊल का हृदय भी कैसा था? बहुत कठोर था। वो विश्वासियों के साथ क्या करता था? वो विश्वासियों को मारता था, दुख देता था, सज़ा देता था, पनिश करता था और उनको जेल में डालता था और मरवा भी डालता था। शाऊल के समय में वो उपस्थित था और पौलुस के समय में। और हम देखते हैं कि उसी रीति से वो विश्वासियों को दुख देता था, तंग करता था, लेकिन जब परमेश्वर का वचन उसके पास आया, क्या आया उसके पास वचन? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? और उसने कहा, हे प्रभु तू कौन है? और यीशु ने उत्तर दिया, मैं यीशु हूँ। बस इतना सा बात हुआ और शाऊल जो था वो पौलुस बन गया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के कठोरता को तोड़ देता है, अलग करता है, निकाल देता है। और शाऊल का जब हृदय का पत्थर टूटा और उसको मांस का हृदय मिला, तो वो शाऊल पौलुस बन गया, वो सॉल पॉल बन गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे भी जीवन में इसी तरह की बातें हैं, हमारे जीवन में भी कठोरता है और उन सब को धीरे धीरे हमारे जीवन से निकलना ज़रूरी है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हथौड़ा है।
हालेलुया। तो हमने देखा परमेश्वर का वचन परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन आग है, और परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। और अब हम देखेंगे और हम निकालेंगे यशाया 55 और उसका 10 और 11 वचन। यशाया 55 का 10 और 11 वचन कि अब हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन और क्या है। जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बीज है बोने के लिए। हालेलुया। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ? मैं बीज बो रही हूँ। यीशु मसीह क्या करते थे? दृष्टांतों में अपने चेलों से बात करते थे तो वो क्या करते थे? वो बीज बोते थे। हालेलुया। और जो भी परमेश्वर का दास इस संसार में वचन बांटता है वो बीज बोता है। चाहे आप किसी को यीशु मसीह के बारे में सिर्फ वचन बांटते हैं कि यीशु मसीह तुम्हें नरक की आग से बचा सकता है, ये भी आप क्या करते हैं? आप बीज बोते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बीज है और परमेश्वर का वचन खाने वाले को रोटी मिलती है। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं अपने लिए या सुनते हैं, वो क्या करते हैं? उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या है? रोटी है, भोजन है। हमारी आत्मा को बलवान करता है। हमारा शरीर जब खाना खाता है, खाना खाने के थोड़ी देर बाद भूख लगने लगती है और नहीं खाना मिला तो आंखों में धुंधलापन आने लगता है, कमजोरी आने लगती है और बहुत कुछ होने लगता है। लेकिन जब हम खाना खा लेते हैं तो क्या होता है? जब हम खाना खा लेते हैं तो हमारे आंखों में फिर से ज्योति आ जाती है, हमारा थरथराहट दूर हो जाता है और ठीक हो जाता है, इंसान अच्छा महसूस करने लगता है। तो वैसे ही हमारे आत्मा में भी भोजन जरूरी है। और जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? हम रोटी, अपनी आत्मा को रोटी देते हैं, भोजन देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। और उसी प्रकार से 11 वचन, मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। हालेलुया। जो वचन परमेश्वर के मुख से निकलता है वो क्या होगा? वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। जो भी और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल। और हम आगे जाएंगे तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन जिस काम के लिए भेजा जाता है, तो किस काम के लिए परमेश्वर का वचन भेजा जाता है? परमेश्वर कहता है कि जिस काम के लिए वो भेजा जाता है वो मेरी इच्छा पूरी करेगा। तो एक एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ। क्या परमेश्वर चाहते हैं कि हम बीमार रहें? नहीं, परमेश्वर बीमारी नहीं चाहते। तो अगर हम अब परमेश्वर के वचन को भेजेंगे उस बीमारी के ऊपर जय पाने के लिए और जय जयकार करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? जय। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम भले चंगे और स्वस्थ रहें। 3 यूहन्ना और उसके 2 में लिखा है कि जिस तरह से तुम सब बातों में उन्नति करते हो वैसी मैं चाहता हूँ कि तुम भले चंगे और स्वस्थ भी रहो। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमारी जो भी सिचुएशन है। और हम यूहन्ना की किताब और उसके 6 अध्याय, यूहन्ना का 6 अध्याय और उसका 63 वचन को पढ़ेंगे। और यहाँ हमने देखा, हमने देखेंगे हम यूहन्ना 6 का 63 वचन कहता है कि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा और जीवन भी है। जीवन भी है, आत्मा भी है। हालेलुया। तो हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं
कि परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मा है और जीवन है, तो वो जीवन देता है। जब हम जानते हैं कि जब बारिश आती है और थोड़ी सी बारिश हो जाती है भरी गर्मी में, तो भी दूसरे या तीसरे दिन इतने छोटे छोटे हरे घास उग जाते हैं और वहाँ हरा हो जाता है। भले थोड़े दिन में वो फिर सूख जाता है। नहीं तो आप अगर कहीं पानी भी देते रहते हैं बरसात में, इसमें जब बरसात नहीं है, जब आप पानी देते हैं गर्मी में, तो वहाँ पर हरियाली बनी रहती है, घास उगी रहती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये वर्षा जीवन देता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमको जीवन देता है। हालेलुया, हमारे में जीवन है। प्रभु को महिमा मिले और उसकी स्तुति हो। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आत्मा है और जीवन है, वो जीवन देता है। और हमारे सब सिचुएशन और सरकमस्टांसेस के ऊपर हमको इस वचन को बोलना है। जिस काम के लिए भी भेजना है तो हमको भेजना है और वो काम पूरा होगा। काम भेजने का काम हमारा। यदि आप बीमार हैं तो आपको क्या बोलना है? चंगाई के वचन बोलना है। वचन भरा पड़ा है चंगाई के वचनों से, हमको उन चंगाई के वचनों को बोलना है। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, वो परिस्थिति को बदल देगा और सिचुएशन को बदल देगा, और वो सिचुएशन वैसी नहीं रहेगी। जिस काम के लिए भेजा गया है उस काम को वो पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। और फिर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी किए बिना वापस नहीं लौटेगा। अगर आपके ज़िंदगी में फाइनेंस की समस्या है तो आप फाइनेंस के वचन बोलें। फिलिपियों 4:19 में क्या लिखा है? फिलिपियों 4:19 में लिखा है कि वो अपनी महिमा के धन से हमारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। आप इन वचनों को बोलिए और विश्वास रखिए, और विश्वास रखने के द्वारा वो क्या करेंगे? प्रभु का वचन क्या है? वो काम करेगा, बोएगा, उपजाएगा, कुछ ना कुछ वो कभी भी खाली नहीं लौटेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो भी प्रॉब्लम है, आपकी हीलिंग है, आपको विजडम चाहिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है जिसे बुद्धि की कमी है वो मांगे और मैं दूंगा। तो परमेश्वर के वचन को क्लेम करिए, परमेश्वर के वचन को मांगिए, बोइए और बोलिए। और आपको आनंद चाहिए तो आप आनंद के वचन, शांति चाहिए तो आप शांति के वचन बोलिए, और प्रॉब्लम को दूर करना है तो आप प्रॉब्लम के दूर करने के वचनों को बोलिए। और तब क्या होगा? आशीष। आपके जीवन में समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके जीवन में आशीष ही बनी रहेगी। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है। हमने देखा परमेश्वर का वचन परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन आग है, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, परमेश्वर का वचन वर्षा का जल और हिम की तरह है। लेकिन ये वर्षा का जल हिम और वर्षा के जल की तरह और हिम है। उसके बाद हम जानते हैं कि जो वर्षा में क्या है? वर्षा में जीवन है। तो परमेश्वर के वचन में भी क्या है? परमेश्वर के वचन में भी जीवन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम इन बातों को याद रखें और उनके अनुसार हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को बहुत ज़्यादा महत्व दें, क्योंकि परमेश्वर के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारा जीवन एम्प्टी है और हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और हम देखेंगे मत्ती की किताब उसके 4 अध्याय के 4 वचन में। यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान जो है वो यीशु मसीह को परखने आया, और वो क्या
जानता था, शैतान जानता था कि यीशु मसीह अभी कैसा है, 40 दिन से खाया पिया नहीं है और अभी उसको भूख लगी है। तो हमारी ज़रूरत के अनुसार शैतान जाल बिछाता है, और उसने जाल बिछाया प्रभु यीशु मसीह के लिए, और उसने कहा कि तू इन्हें पत्थरों से बोल दे कि ये रोटी बन जाए और तू उनको खा लेना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान जो है वो शरीर के बारे में बात कर रहा है, वो शरीर की रोटी के बारे में बात कर रहा है, और यीशु मसीह ने उसको आत्मा में उत्तर दिया। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के उस मुख से निकले उस वचन से जीवित रहेगा। परमेश्वर ने उसको आत्मा में बात की, और वो उसको, शैतान उसको शरीर में बात कर रहा है कि तू भूखा है, रोटी खा। और ये जो है शैतान जो है वो शरीर में बात कर रहा है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो आत्मा में बात कर रहे हैं, और शैतान जीत नहीं सका। और 3 बार उसने परीक्षा ली, तीनों बार यीशु मसीह क्या किए? वचन से उसको मारे, वचन से उसको उत्तर दिए, और वचन से उत्तर पाकर और जो यीशु मसीह को करना था उन्होंने किया। उसके बाद हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में क्या लेके आते हैं? आशीषों को लेके आते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह शैतान को हरा सका। शैतान यीशु मसीह को हराने की कोशिश कर रहा था, उनको, यीशु मसीह को वो फ्लैश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हार गया। हालेलुया। और जितनी बार यीशु मसीह को उसने परीक्षा ली, उतनी बार यीशु मसीह उसके साथ कैसे जीते? वचन को बोल के जीते। उसने कहा कि मुझे यहाँ से गिर जा, तो वो भी शैतान वचन लेके बात कर रहा है। याद रखें, शैतान को भी परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से मालूम है, और उसने कहा कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया कि परमेश्वर को ही दंडवत कर और परमेश्वर को ना परख। लिखा है, लिखा है, लिखा है। 3 बार यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और तीसरी बार उसने जवाब दिया कि तू उसको दूर हो जा भी कहा, और कहा कि तू परमेश्वर को छोड़ के और कोई भी जो दंडवत ना कर, किसी को दंडवत ना कर। तो हम देखते हैं कि शैतान यीशु मसीह को हराने आया, परंतु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन से भरे थे। यीशु मसीह ही वचन है, और वो वचन से भरे थे, और भरे होने के कारण यीशु मसीह ने शैतान को हराने में कोई भी कठिनाई महसूस ना की। हालेलुया। यीशु मसीह आराम से क्या हुए? जीत गए, और शैतान हार गया और उसके सामने से चला गया। हालेलुया। तो परमेश्वर के का वचन क्या है? रोटी, आत्मा की रोटी, और वो आत्मा में मजबूत बनाता है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि आत्मा के चलाए चलो, शरीर के चलाए मत चलो। तो ये बात हमको याद रखना है। हमारा शरीर हमसे बातें करेगा, और हमारा मन हमसे बातें करेगा, शरीर हमसे बातें करेगा। हमारा प्राण और शरीर हमारे आत्मा के विरोध में काम करने की कोशिश करता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर उसको वचन के द्वारा, यीशु मसीह शैतान को वचन के द्वारा हरा देते हैं। और हम एक वचन निकालेंगे, भजन संहिता 119 और उसका 105। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे पथ के लिए उजियाला है। हालेलुया। तो हम क्या देखें कि परमेश्वर का वचन क्या है? दीपक है, और वो हमारे मार्ग का उजियाला है। प्रेज द लॉर्ड। वो हमारे अंदर है, वो दीपक हमारे
अंदर है। बिना बिना रोशनी के क्या आप अपना जीवन गुजारा कर सकते हैं? चाहे नहीं कर सकते। आप अंधकार में अपना जीवन नहीं जी सकते हैं। और जब रोशनी होती है तो हम सब कितना प्रसन्न होते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या है? हमारे लिए लैंप है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। और वो दीपक कहाँ है? हमारे अंदर है। प्रभु परमेश्वर का वो दीपक कहाँ है? हमारे अंदर है। और बिना परमेश्वर के वचन के हमारा जीवन अंधकार है। ये बात याद रखें कि वचन को बहुत पढ़ें, वचन को मेडिटेट करें, वचन पर दिन और रात ध्यान लगाएं, क्योंकि वचन के बिना हमारा जीवन अंधकार में है। और याद रखें कि हमें समय रहते परमेश्वर से एक हो जाना है, परमेश्वर से जुड़ जाना है। और परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर स्वयं क्या है? यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जगत की ज्योति हूँ। हालेलुया। तो उस ज्योति को हमें अपने अंदर लेना है। और जब उस ज्योति को हम अपने अंदर लेते हैं, यीशु मसीह जब ज्योति बन के हमारे अंदर आते हैं, तो क्या होता है? परमेश्वर कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया। हम परमेश्वर की ज्योति बन जाते हैं। पहले परमेश्वर की ज्योति हमारे अंदर आती है और हम जगत की ज्योति बन जाते हैं। हम अपने जीवन को प्रकाशित करते हैं, अपने पथ को प्रकाशित करते हैं और दूसरों के जीवन के पथ को भी प्रकाशित करते हैं। हालेलुया। एक्सक्यूज मी। और हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब उसके 1 अध्याय के 3 वचन में। और यहाँ पर परमेश्वर ने सबसे पहले क्या बनाया? सबसे पहले परमेश्वर ने उजियाला बनाया। और परमेश्वर ने कहा लेट देयर बी लाइट, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। तो उजियाला परमेश्वर का कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि वचन क्या है? हमारे जीवन का उजियाला भी है। अगर वचन परमेश्वर है और परमेश्वर वचन है, तो वचन हमारे जीवन का उजियाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और पहली चीज परमेश्वर ने अंधकार को निकाल दिया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ज्योति बनाई। और वो ज्योति कहाँ से आती है? परमेश्वर का वचन परमेश्वर से वो ज्योति आती है। और एक वचन हम निकालेंगे और वो पाया जाता है दूसरा पत्रस उसके 1 अध्याय के 19 वचन में। और यहाँ लिखा है हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधेरे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता है जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमके। तो यहाँ हम भोर का तारा किसके बारे में बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह। तो हम देखते हैं कि वो एक दिया है। कौन एक दिया है? यीशु मसीह एक दिया है। अगर वो एक दिया है तो हम जब उसको अपने अंदर लेते हैं तो हम भी दिए बन जाते हैं और हम दूसरों को प्रकाशित करते हैं। हम यीशु से प्रकाशित होते हैं और दूसरों को प्रकाशित करते हैं। और वो उस समय तक प्रकाश देता है जब तक कि पौ ना फटे। वो पौ कैसे फटती है? भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में चमक उठे। तो जब तक परमेश्वर का
आत्मा काम करता है, वचन काम करता है हमारे जीवन में, तब तक हमको वचन देता रहता है, बातें करता रहता है, हमको संभालता है इस संसार के अंधकार से और इस संसार की गंदगी से। और क्या होता है कि जब वो हमारे जीवन में प्रकाशित होता है भोर का तारा, तो हम भी ज्योति बन जाते हैं और दूसरों को ज्योति देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन पाया जाता है, एक आखिरी वचन वो पाया जाता है इब्रानियों की किताब, और उसके 4 अध्याय को हम पढ़ेंगे। इब्रानी 4 और उसका 12। ये सब आप लोग जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है। और हमने यूहन्ना में भी देखा कि परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है। जीवन तो वो जीवित है, तो परमेश्वर का वचन जीवित है और वो प्रबल है, यानी सामर्थी है। परमेश्वर का वचन सामर्थी है और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है। चाहे उसके दोनों तरफ धार, तलवार के दोनों तरफ धार है, तो भी ये क्या करेगा, परमेश्वर का वचन गांठ गांठ और गूदे गूदे को वार पार अलग करके छेदेगा। तो ये गांठ गांठ गूदे गूदे क्या है, ये हमारे ये यहाँ लिखा है कि वो प्राण और आत्मा और गांठ गांठ गूदे गूदे को अलग करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा के चलाए चलो, तो परमेश्वर का वचन जब कहता है आत्मा के चलाए चलो, तो हमको परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना है। इसलिए परमेश्वर हमारी मदद करते हैं आत्मा के अनुसार चलने के लिए। परमेश्वर का वचन क्या करता है, दोधारी चोखी तलवार से भी ज़्यादा तेज बनकर हमारे शरीर, हम कितने हैं, हम एक है नहीं, हम परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 एक हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी ऐसा बनाया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमारे गांठ गांठ और गूदे गूदे को, यानी हमारे शरीर और आत्मा और प्राण को अलग करके हमको आत्मा में चलाता है। वो हमारी आत्मा में चलने में हमारी मदद करता है। हालेलुया। और कोई भी चीज़ जो है वो हम आत्मा में चलेंगे। कई चीज़ें हैं जो हमारा आत्मा हमको इधर उधर ले जा, हमारा शरीर, हम जानते हैं हमारे शरीर हमको कई जगह कई बार भटकाता है। हमारे अंदर 5 इंद्रियां हैं, वो 5 इंद्रियां हमको गलत काम के लिए खींचती हैं, अपनी इच्छा करने के लिए खींचती हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर है और वो हमारे स्वभाव में जन्म से पहले से डाल दिया गया है। इसलिए वो स्वभाव हमारे जीवन में काम करता है, लेकिन हमको उसमें से छूटना है। और हमको उसमें से कौन छुटाएगा, परमेश्वर का वचन, जो दोधारी तलवार से ज़्यादा चोखा है और गांठ गांठ और गूदे गूदे को वार पार अलग करके छेद देता है। तो हम इन बातों का ध्यान रखें और ये याद रखें कि परमेश्वर का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने आप को परमेश्वर के वचन से भर लीजिए, आप अपने आप को परमेश्वर के वचन में डुबा दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ही क्या है, वचन है। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आप किसके साथ, किसको पढ़ते हैं, किसको जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं। जब आप परमेश्वर वचन के साथ संगति करते हैं, आप परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। जो प्रार्थना करते हैं अच्छा करते हैं, लेकिन प्रार्थना करना अलग है। प्रार्थना करना से अलग परमेश्वर के वचन को जानना है और उसको करना है, उसको बोलना है। क्योंकि विश्वास काहे से आता है, विश्वास सुनने से। अगर बहुत से ऐसे लोग हैं मेरी कलीसिया में जो पढ़ नहीं पाते हैं, तो मैंने उनसे कहा
कि ऐसे जगह में जाइए जहाँ वचन बांटा जाता है, कलीसिया में रेगुलर आइए जहाँ वचन बांटा जाता है, तो कम से कम हम वचन को सुन सकते हैं। और विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है, परमेश्वर के वचन से होता है। तो विश्वास भी हमारे अंदर कहाँ से आता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है। हालेलुया। तो हम ये बातों को याद रखें कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और परमेश्वर का वचन हमको परमेश्वर के बारे में बताता है, परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर के गुण को, परमेश्वर की सारी बातों को, और परमेश्वर के मार्ग में चलाता है। तो हम याद रखें कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन आग है, हथौड़ा है, वर्षा और हिम के जल की तरह है। और परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह ने जो कहा था कि रोटी ही से नहीं जीवन रहेगा, परंतु परमेश्वर का वचन जीवनदायक है, जीवन देने वाला है। परमेश्वर का वचन आत्मा है, हालेलुया, और जीवन देता है। और परमेश्वर का वचन दिया है और मार्ग की ज्योति है। दिया भी है, जहाँ दिया है वहाँ ज्योति जरूर है। तो परमेश्वर का वचन दिया है और परमेश्वर का वचन ज्योति है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, सामर्थी है, दोधारी तलवार से भी ज़्यादा चोखा है, और हमारे गांठ गांठ गूदे गूदे शरीर, आत्मा और प्राण को अलग करता है, और हमको आत्मा में चलने में हमारी मदद करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के लहू की जय। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम अपनी आराधना अंत करेंगे। धन्यवाद सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए जो आज आपने हमें दिया, अपने चरणों में आके आपके वचन को बांटने का मौका दिया। इन सब बातों के लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और आपको महिमा देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं, गुणानुवाद जय जयकार धन्यवाद और तारीफ करते हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। सब बातों में जो कुछ हमने वचन के बारे में सीखा प्रभु जी, उसको हमारे हृदय में खोद दीजिए और हम उस वचन को करने वाले बन सकें प्रभु जी। जो वचन हमें बदलता है प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, तो हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो हमारे अंदर की गंदगी है, बुराई है, निकालता है, तो हम मांगते हैं हमें और अपने वचन के ज्ञान से भरपूर करिए प्रभु परमेश्वर पिता, कि हम वचन के ज्ञान से भरपूर होकर अपने जय के रास्ते पर चल सकें प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इस विनती को सुनने के लिए हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र सामर्थी नाम से, आमीन। हालेलुया। यीशु के लहू की जय। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।